इस तरह अजीत पवार के विमान हादसे का मामला अब एक राजनीतिक और तकनीकी जांच का विषय बन चुका है। इसके परिणाम न केवल पवार परिवार के लिए बल्कि पूरी राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, उधर एनसीपी के नेता और विधायक अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चाचा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत साजिश का हिस्सा है। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, विशेष एजेंसियों द्वारा विस्तृत और निष्पक्ष जांच जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक दिन पहले कार से आना था, फिर उसे टाल दिया। हमने अजीत पवार के एक्सीडेंट से जुड़ी कुछ बातों की जांच की। एक किताब में लिखा है कि किसी को मारने का सबसे आसान तरीका होता है उसके ड्राइवर को मार देना। हादसे से एक दिन पहले दादा को मुंबई से पुणे कार से आना था, लेकिन उन्होंने यात्रा क्यों टाल दी? उस दिन उन्हें एक बड़े नेता से मिलना था। पूरा महाराष्ट्र इस सवाल का जवाब चाहता है कि यह विमान हादसा था या कोई साजिश थी। दोस्तों, दुर्घटनाग्रस्त विमान के मालकाना कंपनी वेसार का डीजीसीए के अधिकारियों पर प्रभाव है और ये कुछ भी करके बच सकती है। वेसार कंपनी के एक विमान का 2023 में हुए हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट पहले पेश की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के विमान उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा अब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सवाल उठाया, कंपनी का परिचालन लाइसेंस कभी क्यों रद्द नहीं किया गया? दोस्तों, रोहित पवार ने विमान के पायलट सुमित कपूर पर गंभीर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि हादसे से पहले उन्हें हांगकांग से आने और शराब पीकर के उड़ान भरने को लेकर के चेतावनी मिली थी। कपूर का पिछला रिकॉर्ड संदिग्ध है। अतीत में शराब के सेवन के लिए उन्हें 3 साल का निलंबन भी झेलना पड़ा। अंतिम क्षण में विमान का ट्रांसपोंडर जानबूझ करके बंद किया गया था या नहीं बंद किया गया। मूल पायलट साहिल मदान और यश ट्रैफिक जाम की वजह से देर से पहुंचे थे। ऐसे में उन्होंने पूछा कि सुमित कपूर और शांभवी पाठक हवाई अड्डे तक कैसे पहुंचे? क्या वो आसपास ही रहते थे? रोहित पवार कहते हैं कि पाठक कपूर की तुलना में लेयर जेट उड़ाने के अधिक अनुभव था, लेकिन जब विमान की एक तरफ विमान झुका तो कपूर चुप रहे। यह भी सवाल उठाया, मुश्किल रनवे 11 और दृश्यता की समस्या के बावजूद उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मुश्किल रनवे नंबर 11 और दृश्यता की समस्या के बावजूद लैंडिंग का प्रयास क्यों किया गया। इसके इतर अजीत दादा पवार के भतीजे रोहित पवार ने दावा किया कि उनके दादा राजनीतिक सलाहकार को हटाने वाले थे। पायलट की बदलती सूची संदिग्ध थी। घटनास्थल पर अजीत पवार की घड़ी भी देखी जो हमेशा 15 मिनट आगे रखी थी। इसीलिए और इसके अलावा बुकिंग करने वाली कंपनी एरो वेसार और पायलट सुमित कपूर पर गंभीर संदेह उन्होंने जताया। उन्होंने सभी विशेष एजेंसियों द्वारा व्यापक जांच की मांग की, जिनमें भारतीय एजेंसियों के अलावा राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, नागरिक विमान सुरक्षा जांच एवं विश्लेषण ब्यूरो और ब्रिटेन की विमान दुर्घटना जांच शाखा AIB शामिल है। उन्होंने कहा कि अपराध जांच विभाग के पास में इस हादसे की पूरी जांच करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा रोहित पवार ने पवार परिवार के एक होने का भी संदेश दिया है। कहा, अजीत पवार की इच्छा थी पूरा पवार परिवार एक साथ आए, चाहे सुप्रिया ताई हो, पवार साहब हो, हम सभी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। दादा का सपना कि परिवार एक साथ रहे जरूर पूरा होगा। आज सब लोग अपने आप एक साथ आए, परिवार एक बार फिर एक हो रहा है और यही दरअसल चिंता है बीजेपी की। अब दोस्तों, एक एक कड़ियों को आप जोड़ते जाइए, इन तमाम तथ्यों को मिलाते जाइए और इन तमाम चीजों के बीच में इस वक्त किस असमंजस में होंगे सुनेत्रा पवार, इसलिए कहा जा रहा कोई बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रही हैं। अब दोस्तों, आने वाले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगर सरकार ने इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई तो फिर सुनेत्रा पवार वो करने जा रही हैं जो उनके पति की आखिरी और अंतिम इच्छा थी दोस्तों। और इसीलिए शरद पवार से मुलाकात उनकी लगातार चल रही पर्दे के पीछे। शाह चतुर हो सकते हैं राजनीतिक तौर पर, गोदी गिद्धों से खुद को राजनीति का चाणक्य लिखवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं, मगर शरद पवार उनसे भी बड़े राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।